या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा चरण वंदन। आज 28 अक्टूबर दिन सोमवार 2024। 28 अक्टूबर को पूरे देश में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। ये आयुष्मान विभाग द्वारा इसका संयोजन किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर आयुर्वेद के क्षेत्र में जाना जाए, मैं तो एक अनपढ़ व्यक्ति हूँ, लेकिन बताते ये हैं आयुर्वेद के दबाव से बॉडी के अंदर किसी ऑर्गन में किसी प्रकार का निगेटिव इफेक्ट नहीं होता, ऐसा कहते हैं। इस क्षेत्र में जुड़े लोगों को मेरी बधाई। आज भोलेनाथ का दिन, शंकर भगवान पार्वती के बहुत सारे किस्से आप सभी लोग परिचित होंगे, अच्छे से परिचित होंगे। मैं ये कहूँ, पार्वती इनवाइट करती थी और शंकर भगवान उसको निपटाते थे, भोलेनाथ भगवान शिव। इस तरह से कहूँ, कई ऐसे बातें होती थी। वो सक्षमता नहीं थी, लेकिन उन्हें ये मान था, गुमान था शायद कहीं कि भोलेनाथ है। एनीवे, एक बात आज रखना चाह रहा हूँ। अगर मृत्यु ना होती तो जन्म का मतलब न समझ में आता। अगर गम ना होता तो खुशी का मतलब नहीं जान पाते। अगर अंधेरा ना होता तो उजाला समझ में नहीं आता। अगर आप रोते नहीं तो हंसना नहीं जानते। अगर आपको गम ना होता तो खुशी का मालूम नहीं होता, खुशी का एहसास नहीं होता। अगर संजोग ना होता तो वियोग ना होता। आप किसी से बिछड़ते हैं, कोई मिलता है, कई बातें होती हैं, कुछ बिछड़ के मिलते हैं, कुछ ऐसे कहाँ चले जाते हैं पता नहीं, जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले। ये वे लोगों की बात है जो इस लोक से चले जाते हैं परलोक को। याद बहुत आते हैं, सबको याद बहुत आते होंगे। अपने अतीत के साए में जब झांकते हैं अपने किसी परिजन के बारे में जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो याद बहुत आता है। इन सब बातों में मैं सिर्फ ये कहूँगा, एक इम्तिहान का गाना है किशोर कुमार जी का, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। वो राही वो राही वो राही वो राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ये सही बात है। जीवन चलने का नाम है, चलते रहो सुबह शाम। परमात्मा ने यहाँ भेजा है आपको सब कुछ दिया है। एहसान मंद होना चाहिए, उनके प्रति आपको कृतज्ञ होना चाहिए कि दुनिया दिखा रहा है, खुशहाल दुनिया दिखा रहा है, सूर्य को दिखा रहा है, चंद्रमा को दिखा रहा है, नक्षत्र को दिखा रहा है, तारों को दिखा रहा है। लेकिन भौतिकतावादी में आप इस सबको भूल जा रहे हैं। आपको ये भी भूल जा रहे हैं कि शायद कि आप मुसाफिर हैं। आपको कहीं लगने लगा है ये भी भूल जाते हैं कि आप यहाँ किराएदार हैं। एक समय के लिए आप आए हैं प्यारे। ये सिनेमा स्कोप लाइफ का जब ख़त्म हो जाएगा तो आपकी सांसें वहीं रुक जाएंगी। और स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। कहा यह जाता है, पहले मृत्यु लिखी जाती है, उसके बाद इस दुनिया में आप आते हैं। एक बात अच्छी तरह से सुनिए। दूसरी चीज़, प्रभु का गुणगान करते रहिए। बगैर किसी खर्च के भी आप प्रभु का गुणगान कर सकते हैं। मैं अंतिम बात कह रहा हूँ कि जो लोग देशाटन या दीटाटन करते हैं, उन लोगों को कभी किसी से उधार पैसे लेकर नहीं करना चाहिए।
ना देशाटन, ना तीर्थाटन, और ना कहीं आउटिंग करनी चाहिए। अगर कर्ज मांग के, अगर किसी से उधार मांग के, अगर आप किसी दो लोगों से चंदा इकट्ठा करके अगर आप तीर्थाटन या देशाटन जा रहे हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है। एक बात मैं एनालाइज करके बता सकता हूँ, लेकिन मैं उचित नहीं समझता। अब एक बहुत व्यवहारिक बात बता रहा हूँ, मैंने ऑब्जर्वेशन किया है। लोग मंदिर में 4-5 लोग जाते हैं प्रसाद चढ़ाने, वहाँ से वो लड्डू जो भी 200-250 ग्राम 4-5 लोग ले लेते हैं और वो फूल देता है दुकान वाला, जो मंदिर के सामने वाला, और फूल और मिठाई लेके आप जाते हैं हनुमान गढ़ी पे या कहीं भी देवी देवताओं पे आप प्रसाद चढ़ाते हैं। लेकिन आप करते क्या है, वहाँ से फूल और लड्डू लेकर बगैर तात्कालिक मूल्य चुकाए आप प्रसाद चढ़ाते हैं। ये न्यायसंगत नहीं है। आप प्रसाद चढ़ाने के बाद वापस जब आते हैं तब उस दुकानदार को कोई एक आदमी अपने पर्स से पैसा निकाल के दे देता है। प्रसाद आप अपने पैसे से खरीद के चढ़ाएं, ना कि किसी और के द्वारा खर्च किए पैसे से प्रसाद चढ़ाएं। एक बात, अगर आपको वास्तव में सच्ची श्रद्धा, सच्ची भाव है तो आप प्रसाद कभी किसी से उधार मांग के पैसे लेके प्रसाद न चढ़ाएं। इसी प्रकार कभी भी जीवन में याद रखिएगा, जब कभी आप प्रसाद चढ़ाने जाते हैं तो जिस दुकान से आप सामान खरीद रहे हैं, मतलब उसका मूल्य चुकाए बगैर आप मंदिर में प्रसाद ना चढ़ाएं। मैं कुछ सोच समझ के कह रहा हूँ, कतई नहीं प्रभु कहते हैं, कतई नहीं कोई देवी देवता कहता है कि आप जो है लोगों से चंदा मांगिए, कर्जा मांगिए, देशाटन कीजिए, तीर्थाटन कीजिए, मंदिरों पे प्रसाद चढ़ाइए। अगर आपको चढ़ा नहीं कुछ मिलता है, आप राख चढ़ा दें, राख की पूजा कर ले, राख अपना टीका लगा ले। इससे बड़ा पवित्र कुछ ही नहीं है। चित्त जल पावक गगन समीरा पंच रचित अत्यधम शरीरा, ये पांचों तत्व तो विलीन हो जाएगी, राख में मिल जाएगी। राख से शुद्ध कुछ है ही नहीं इस संसार में। एक बात। दूसरी बात, मैं तो एक कहा, जब कभी आप अवश्य प्रसाद चढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बगैर मूल्य चुकाए हुए प्रसाद ना चढ़ाएं। आप लोग करते क्या है, जाते हैं, कार खड़ी किए, बाइक खड़ी किए, दुकानदार से प्रसाद लिए, चढ़ाते हैं, उसके बाद मूल्य चुकाते हैं। हमें ये समझ में नहीं आता, आप मंदिर में हनुमानगढ़ी पे प्रसाद चढ़ा रहे हैं, जो प्रसाद चढ़ा रहे हैं उसका आपने पहले मूल्य क्यों नहीं चुका दिया। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे सिर्फ ये है कि आप पहले पैसा दें, उसका मूल्य चुकाएं, फिर उसको भगवान को समर्पित करें या जिस किसी को समर्पित करें। एक बात। दूसरी चीज़, हलाल की कमाई का ही प्रसाद चढ़ाएं, हराम की कमाई का प्रसाद कभी मत चढ़ाएं। अगर हराम के पैसे या गलत ढंग से कोई इनकम आपने पाई है, उस पैसे का दुरुपयोग होगा अगर आप मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, गुरुद्वारा में जाएंगे। अभी जल्दी ही महाकुंभ शुरू होगा प्रयागराज में, इलाहाबाद में। तमाम लोग प्रयागराज में जाएंगे डेफिनेटली। ये फैसिनेशन नहीं है, ये सच्ची श्रद्धा भाव है। और मैं कहूँगा, अगर हलाल की कमाई है तभी आप इस्तेमाल करें, अगर हराम की कमाई है तो नहीं करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।